हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चंस करते हैं। इनवर्स ट्रिगो पर हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और इसका बेसिक्स बता दिया है, बहुत सारा क्वेश्चंस भी दिया है। अब आपको कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं जो आपके बुक से है, एनसीईआरटी से है और कुछ दूसरे एलाइड बुक से है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड में आते रहते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, उसको हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई मेथड से करेंगे और छोटे मेथड से करेंगे। देखिए, उसको थोड़ा ध्यान दोगे और इसके लिए पहले वाला वीडियो भी देखते रहिए, इससे आपको फॉर्मूला हमेशा फ्रेश रहेगा और यूज करने में काफी सहूलियत होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। देखो बच्चों, ये 3 इनवर्स फंक्शन है। आपको जनरली फॉर्मूला आप 2 के लिए यूज करते हैं, 3 के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इनवर्स फंक्शन में फॉर्मूला यूज करते हैं तो सभी फंक्शंस एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेचर में होना चाहिए। जैसे साइन है तो सब साइन में होना चाहिए, कॉस है तो सब कॉस में और टैन है तो टैन में, तभी फॉर्मूला यूज करना काफी आसान होता है। इसमें साइन और कॉस में रूट आता है जो आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इसको बेटर होता है टैन में बदल लेते हैं। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, इनवर्स ट्रिगो को दूसरे इनवर्स ट्रिगो में बदलने का हमने शॉर्ट एंड क्विक मेथड भी बताया है, जो तुम्हारे छोटे क्लास के मेथड पर आधारित है। जैसे आपने 10th में किया होगा ट्रिगो, उसमें बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्री का, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण और tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, इस पर आधारित है। तो देखिए यहां पर, तो इसी में हम इसी को ध्यान में रख करके इनवर्स में भी उसको हम मैनुअली कर लेते हैं और फटाफट रिजल्ट में लिखते हैं। जैसे साइन इनवर्स को बदलना है आपको tan इनवर्स में, तो साइन के बाद में जो इनवर्स नंबर होगा, नंबर उसको हम उसके न्यूमरेटर को हम लंब मान लेंगे और डिनोमिनेटर को कर्ण मान लेंगे, तो उससे आधार निकल जाएगा पाइथागोरस से। उसी तरह कॉस का दिया रहेगा, कॉस इनवर्स, तो ऊपर वाले को आधार और नीचे वाले को कर्ण मान लेंगे तो उसका लंब निकल जाएगा। लंब, कर्ण और आधार निकल गया तो आप आराम से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो इसको हम LHS ले लेते हैं। LHS सॉल्यूशन लिख के चलते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। देखो बच्चों, इसमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को हम tan इनवर्स में बदलना चाहते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। देखो इसको बदलेंगे कैसे, ट्रिक समझो, तो ये क्वेश्चन छोटा होगा और बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, साइन इनवर्स 12/13 है, तो इसको परपेंडिकुलर समझना और इसको कर्ण समझना, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा होता है, छोटे क्लास में जानते हैं, तो लंब और कर्ण मालूम है तो इसका आधार निकल जाएगा। इससे आपका निकल जाएगा परपेंडिकुलर ले लीजिएगा 12 एंड हाइपोटेन्यूज ले लीजिएगा 13, तो पाइथागोरस यूज करिएगा तो इससे बेस आ जाएगा आपका 5। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करोगे 25 आएगा, रूट लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए। और दूसरा है कॉस के लिए, कॉस वाला भी है, कॉस इनवर्स 4/5 है, तो इसके लिए बच्चों ऊपर बेस होता है, कॉस बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 5, तो इससे आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसका भी उसी तरह करोगे 3 आ जाएगा। अब ये जो यूज करोगे तो आपका क्वेश्चंस बहुत छोटे में हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा और मुश्किल नहीं होगा, तो इसको हम यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स को tan में बदल लेते हैं,
tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है p बाई b, तो p कितना है 12 बाई b एंड प्लस cos, तो cos वाले के लिए tan इनवर्स, तो इस वाला फॉर्मूला में जाएंगे तो इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन ही बेस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर 3 और इसका बेस है आपका 4 और ये तो ऑलरेडी 10 में है, tan इनवर्स 63 बाई 16। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला 2 बार लगाते हैं, तो सबसे पहले वाले पर लगाते हैं, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x और इंटू y, ये 3/5 है जी, और 3/4 प्लस tan इनवर्स 63 बाई 16। अब देखिए यहां पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया है ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस XY। इसको यूज करिएगा तो फटाफट बनेगा। अब देखिए यहां तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 4 जा 36, ये 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 नहीं 48, दिस विल बी 48 एंड प्लस 5 3 जा 15 बाई हो जाएगा आपको 20 डिवाइडेड बाई, चलो यहां लिखते हैं, यहां जगह नहीं है, आते हैं ऊपर, एलएचएस लेके चल रहे हैं अभी। देखिए इसका काम हो गया, तो ये हो जाएगा एलएचएस निकाल रहे हैं, एलएचएस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 12 4, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20, ऊपर वाले का एलसीएम ये, और ये हो जाएगा 48, सिंपल ये एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, एंड 15 और भी क्या हो जाएगा ये 20 और माइनस 36 बाई 20 प्लस tan इनवर्स 63 बाई 16, ये तो वही 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 20 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचता है, बहुत सिंपल है, इक्वल टू, इसको भी हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया है, जगह बच जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये तो वही हो जाएगा 63, ऐड कर लेना 85 और ये हो जाएगा आपका माइनस 16, ध्यान रखना इसको, अन प्लस tan इनवर्स ये 63 बाई 16। अब फिर फॉर्मूला वही लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये माइनस में है तो कोई बात नहीं है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y, तो ये माइनस है, माइनस 63 बाई 16 इंटू 63 बाई 16, तो ये तो सेम माइनस सेम जीरो हो जाएगा, तो जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो, तो tan इनवर्स जीरो, tan इनवर्स जीरो हो तो आपको ये पाई या हो सकता है tan पाई जीरो या tan जीरो, तो आपको प्रूव करना है क्या RHS जीरो, तो जीरो नहीं पाई, तो दिस इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं छोटे में। अगर आप उसको इंडिविजुअल फंक्शन साइन में करके करोगे, कॉस में करके करोगे सबको, तो ये काफी मुश्किल होता है, स्क्वायर रूट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि अगर एक से अधिक इनवर्स जो फंक्शंस हैं तो सबसे पहले tan में बदल लो, बेटर होता है, और फिर tan का फॉर्मूला यूज करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का इनवर्स का है, ये इनवर्स ट्रू फंक्शन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद से हम अब अगले क्लास में अगले वीडियो में हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं कल से।
तो याद रहे बच्चों, अब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के लिए तैयार हो जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो से कल से आपको मिलेगा और डिटेल्स में बेसिक के साथ मिलेगा। इसलिए उसमें भी फॉर्मूला आएगा, बेसिक्स आएगा, है कि नहीं, और उसके बाद से फिर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट भी आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इवेलुएट करना है, वैल्यू निकालना है आपको। ये इवेलुएट, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दे रहे हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये कितना होता है, ये इसका बहुत आसान है। तो हमने बताया है कि जब इनवर्स फंक्शंस में x पॉजिटिव है तो सीधे इनवर्स फंक्शंस का वैल्यू एंगल में लिख देते हैं। लेकिन यदि वो नेगेटिव है x, जैसे इसमें देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो डायरेक्ट यूज करोगे तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा, कभी कभी आप गलत हो जाइएगा। इसलिए इसको हमने फॉर्मूला बताया है कि cos इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उस फॉर्मूला को लेकर हम बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में लेते हैं हम tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो फॉर्मूला है ये, इसको लेके बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स 1 तो ये बिल्कुल ये π/4 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो π/4 का। ये cos इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसको पहले फॉर्मूला लगाएंगे, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, मतलब ये 1/2 होगा ये यहाँ पर, और ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह ये होता है, तो ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो 1/2, ठीक है। ये है आप फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। देखिए यहाँ जो माइनस है उसी के लिए लिख रहा हूं। cos इनवर्स माइनस एक्स होता है आपको पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, फर्स्ट में। सेकेंड में लिख देते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अब सीधे वैल्यू डालते हैं, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस cos कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, 60 डिग्री, π/3 और माइनस साइन ये 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्योर एंगल होता है इनवर्स फंक्शन, इसलिए एंगल नहीं लिखेंगे रेडियन में। ये हो जाएगा 30 डिग्री π/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना होगा 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई और माइनस 2 पाई, सो दिस विल बी 12 and plus 3 15 minus 6 9 pi/12 and that is 3 pi/4, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं, 3 से कैंसिल कर दो, 4 से 3 pi/4। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। अब कुछ सरल करने वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है। सरल सिंप्लीफाई करने का जो हमने फॉर्मूला है वो हमने आपको बताया है कि कैसे कहां पर कौन सा फंक्शंस हम रखेंगे कि हमारा सिंप्लीफिकेशन सबसे आसान हो जाएगा। और हमने ये भी बताया है कि जब इनवर्स फंक्शन के बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, अंदर वाले को ही हम सिंप्लीफाई करते हैं। और यदि इनवर्स फंक्शन के अंदर सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसमें बेटर जो फिट बैठता है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रखते हैं। सबके लिए हमने पिछले वीडियो में बना रखा है कि उचित सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। यदि a² माइनस x² है तो वहां पर x इज इक्वल टू a sin थीटा रखेंगे। यदि a² प्लस x² हो तो x इज इक्वल टू a tan थीटा रखेंगे। यदि x² माइनस a² हो तो x इज इक्वल टू a sec थीटा रखेंगे। पिछले वीडियो में देखिएगा जाकर के, तो ये सभी उचित और सही सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने लिखा दिया है फॉर्मूला, उसको देखिए और यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो सरल करने वाला 2-3 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, यहाँ पर देखिए, सरल करें, सरल कीजिए।
सिंप्लीफाई। तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट हम ले रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर फर्स्ट लेते हैं tan इनवर्स, tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस sin x, 1 माइनस sin x। देखो बच्चों, यहाँ tan इनवर्स के बाद जो फंक्शंस है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर अलग से हमें सपोज नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इसी को सिंप्लीफाई करके tan में लाना है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले ये cos x जो है उसको, ये cos को तो हम तोड़, अगर साइन में होता तो हम तोड़ सकते थे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी बताएंगे, इसको हम साइन में बदल लेते हैं पहले 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला से। तो इसको हम ले लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स cos 90 डिग्री पाई बाय 2 माइनस एक्स। cos नहीं साइन होता है, ये साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, उसी के बदले में लिखना है। देखिए, और ये होता है 1 माइनस ये cos 90 माइनस cos साइन में आ जाएगा, साइन cos में आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये सब फॉर्मूला जानते हैं छोटे क्लास से। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 2 थीटा को हाफ एंगल में जाएंगे तो 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां मैं लिख देता हूं। अब तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन दिस एंगल बाय हाफ, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, ये भी 2 बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर में जाता है, साइन स्क्वायर थीटा दिस थीटा बाय 2, तो ये भी पाई बाय 4 और माइनस एक्स बाय 2। इस पूरे एंगल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ साइड में। यहाँ नंबर 1 फॉर्मूला है साइन 2a जो ऊपर लगाया है इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। देखो इधर लेफ्ट साइड एंगल 2a है तो राइट साइड उसका हाफ है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2a बाय 2 कट गया है। उसी तरह यहां पर भी है 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। ये दोनों फॉर्मूला हमने यूज किया है इसमें, ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला, नीचे वाले के लिए नीचे वाला। अब देखो ये 2 कट गया है, अरे स्क्वायर है साइन का तो a भी कट जाएगा। ये देखिए ये एक स्क्वायर कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा साइन से। ठीक है, अब फिर हम इसको देखते हैं क्या बचा हुआ है। कॉस बाय साइन बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये देखिए इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर बचा हुआ cos, तो cos बाई साइन हो जाएगा आपका cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखो बच्चों एक tan इनवर्स में एक cot है, तो cot आसानी से tan में 90 माइनस थीटा से हम ब्रेक कर सकते हैं, तो 90 माइनस थीटा से ब्रेक कर देते हैं इसको। तो पहले इसको हम tan इनवर्स और यहां पर 90 माइनस थीटा, तो ये tan हो जाएगा, और फिर 90 माइनस दिस थीटा, और यहां पर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। देखिए अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका यही, तो पाई बाई 2 ये कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, अब इसको भी खोल दो तो ये माइनस हो जाएगा ये, और ये प्लस हो जाएगा एक्स बाई 2। 90 माइनस 45 तो 45 हो जाएगा, अर्थात पाई बाई 4 एंड प्लस एक्स बाई 2। यही आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इस तरह से ये, अब इसको कहोगे कि ये क्यों ऐसा करते हैं, वो भी तो इनवर्स फंक्शन है और
देखो जब इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना होता है तो उस फॉर्म में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं और इसका इंटीग्रेशन आसान है, डिफरेंशिएशन भी आसान है, तो ये इसका यूजेज है। अब नेक्स्ट एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगेन सिंप्लीफाई, ठीक है। अब ये देखो ये है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x और प्लस sin x, इसको सिंप्लीफाई करना है। सपोज करो इसको इंटीग्रेट करना है, डायरेक्टली कैसे करोगे, मुश्किल है, इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो भी मुश्किल है, ठीक है। आगे पढ़ोगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसमें काफी मुश्किल है, इसलिए इसको सरल रूप में कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिएगा कितना आसान है, तो उससे टैकल करना आसान होता है। इसलिए अब किस तरह के फंक्शंस में जब ये फॉर्मूला होता है, देखो cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन tan पाई बाई 4 और ऊपर माइनस है तो माइनस में जाएगा, tan पाई बाई tan a माइनस b का फॉर्मूला। लेकिन हम इसको स्टेप वाइज करके आपको बता देते हैं, तो यहां पर ले लेते हैं सॉल्यूशन में tan इनवर्स, पहले लिख लेते हैं इसको cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, लिख लिया इसको। अब देखो ये इनवर्स फंक्शन के अंदर जो है वो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए अलग से कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटर होगा, इसको tan का फंक्शन होता है, हमने पहले वाले वीडियो में बताया कि डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो जो भी नंबर है, जो भी फंक्शन है उसी से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर के, ताकि ये 1 हो जाए, बाकी उसी के हिसाब से बदलेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर कितना मुश्किल आसान है, तो सबको cos x से, ये हमें क्लू देता है, ये हमें टेक्निक देता है कि हम क्यों cos x से ही डिवाइड करें, क्योंकि हमें इसको 1 बनाना है, तो cos x से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, cos x बाई cos x माइनस sin x बाई sin x बाई cos x से कर रहे हैं, और उसी तरह नीचे भी करेंगे, तभी तो जितना लिया उतना दिया, cos x प्लस cos x प्लस sin x बाई cos x, ठीक है। लिख देते हैं इसको, अगर पहले से आपको याद है तो ठीक है। न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर को cos x से भाग देने पर, ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत आसान है, अब अंदर ब्रैकेट का जो टर्म है वो tan a माइनस b का फॉर्मूला है, कैसे, तो देखिए tan a माइनस b का 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं इस तरह, tan इनवर्स ये है tan, या tan a माइनस b बाई tan, ऐसे भी लिख सकते हैं tan x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस, इसको 1 इंटू, तो वैसे यूज कर लो इसको, tan इनवर्स बेटर होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस 1 इंटू tan x भी लिख सकते हैं इसको, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कौन, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x। देखो कैसे मैं लिख रहा हूं ये, क्योंकि tan इनवर्स आप फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y, ऊपर माइनस y है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लिया है, 1 प्लस xy। तो एक तो फॉर्मूला सीधा ही होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लगाना है, ये दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो
x1 है और y क्या है tan, तो ये होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये, इसको यूज करेंगे तब सीधे हो गया। अब इसका वैल्यू रख दो, ये तो पाई बाई 4 होता है, tan इनवर्स 1, tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो पाई बाई 4 का, और माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो ये हो गया x। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम tan इनवर्स वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और लास्ट लेते हैं इसी तरह का, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है आपको, तो ये लास्ट सिंप्लीफिकेशन पर इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला लेते हैं कि इसमें हम सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। तो इसको भी, ये भी सरल करें, सरल करें, सरल करें। tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, अब यहां पर जो हमने पिछले वीडियो में जो बताया है कि हम किस प्रकार x बराबर क्या रखें ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, सरल हो जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ tan इनवर्स के बाद में जो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर x का सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा, x को मानना पड़ेगा कि क्या है। तो कैसे मानते हैं, तो मानने का हमारे पास जो टेक्निक है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से आता है। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमने पिछली वीडियो में बताया है कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर सॉल्यूशन में, तो यहां लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में भी लिखते हो, क्या लिखते हो हिंदी में, दत्त व्यंजक। तो गिवन एक्सप्रेशन हो जाएगा, पहले तो ये लिख लेते हैं tan इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या पुट करेंगे, यहां पर देखो, यहां पुट करते हैं साइड में, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब थीटा जो है लास्ट में आएगा आपको, इसलिए थीटा का वैल्यू यहां से निकालना है। अब x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर, जैसे साइन को इधर लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू थीटा आएगा। तो इसका इस्तेमाल हम एंड में करेंगे। तो पहले x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखेंगे, यहां पर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स, ये साइड बाय साइड लिखिएगा तो यहां पर आपका क्वेश्चन फ्रेश बनेगा, क्योंकि इसमें आपको मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा, फटाफट होने लगेगा। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, देखो बच्चों ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर, और यहां रखेंगे तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये tan इनवर्स ए और ये है आपका ए साइन, चलो ऊपर लिखते हैं, तो आते हैं जगह बना करके, क्योंकि यहाँ फिर ठीक नहीं लगेगा। तो ये आपका तो इक्वल टू tan इनवर्स, और ऊपर तो ए साइन थीटा है डिवाइडेड बाई, इसमें से देखो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बाहर भी निकल जाएगा। चलो एक स्टेप लिख देता हूं, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब रूट के अंदर ही है। अब इसके बाद से ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई, ये आ जाएगा बाहर तो ए, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट निकलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, त्रिकोणमिति का छोटे क्लास में जो पढ़े हो 9th 10th में, जिसमें भी पढ़े होंगे उसी का एप्लीकेशन है ये, तो ये कट जाएगा। अब देखो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो अपने आप tan हो गया, tan इनवर्स tan थीटा, और लोहा को, गर्म लोहा को ठंडा लोहा काटता है, tan इनवर्स को tan कैंसिल करेगा, tan को tan इनवर्स कैंसिल करेगा, तो बच गया आपका थीटा। तो यहाँ काट भी कर सकते हो, नहीं भी काट सकते हो थीटा, और थीटा का वैल्यू वहां पर देखो लिखा हुआ है, ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम ऐसे फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये रहा
आपका बच्चों इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का लास्ट एंड फिनिशिंग क्लास। और भी अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो हमारा पिछले वाला वीडियो देखते रहिए और फॉर्मूला याद करिए, सभी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बीच में कभी इस पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाना है तो हम आपको नोटिफिकेशन देंगे और बनाएंगे। तब तक के लिए हम ये वीडियो यही खत्म करते हैं। कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर। सो गुड नाइट।